नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जेसीपीएल के ठेका मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए कंपनी में जड़ा ताला। पाकबेड़ा में यूथ कांग्रेस जनों ने फूका पाक प्रधानमंत्री का पुतला। और टीएमएच क्लिनिकल सोसाइटी का 51वां हाफ ईयरली कॉन्फ्रेंस शुरू। अब खबरें विस्तार से। मेरीन ड्राइव रोड के किनारे अवस्थित जेसीपीएल कंपनी में कार्यरत ठेका मजदूरों ने लंबित वेतन भुगतान, ईएसआई और पीएफ जैसे मुद्दों को लेकर आज कंपनी गेट पर प्रदर्शन करते हुए ताला जड़ा। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। मजदूरों का वेतन देना होगा, मजदूरों का वेतन देना होगा। अन्ना गुप्ता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जेसीपीएल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जेसीपीएल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अन्ना गुप्ता जिंदाबाद। कांग्रेस नेता बब्बन शुक्ला ने कहा कि समझौता वार्ता के बावजूद टीजीएस के ठेका मजदूरों को उनका लंबित वेतन, पीएफ और ईएसआई नहीं दिया जा रहा है। ठेका मजदूरों के वाजिब हक के लिए आंदोलन चलता रहेगा। पिछले दिनों टीजीएस के साइड इंचार्ज से हमारी बातचीत हुई थी। उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि जो लेबर को बैठाया गया है उनको 1 महीने का वेतन, नोटिस पेमेंट, पीएफ, ईएसआई, जितना भी पैसा इन लोगों का बाकी है वो 10 तारीख को इनको सुबह 10 बजे देने की बात थी। हम लोगों ने 10 बजे यहाँ आए। यहाँ आने के बाद यहाँ पर कोई पदाधिकारी हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। कोई पदाधिकारी यहाँ पे नहीं है। मजबूरन हम टीजीएस कंपनी के ऑफिस में तालाबंदी कर दी है और जब तक इन मजदूरों का पेमेंट नहीं किया जाएगा तब तक ये तालाबंदी जारी रहेगी। पाक सैनिकों द्वारा पिछले दिनों भारत की सीमा में घुसकर 5 भारतीय सेना के जवानों की हत्या किए जाने के विरोध स्वरूप यूथ कांग्रेस के लोगों ने आज बागबेड़ा डीबी रोड स्थित पार्टी कार्यालय में पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला फूका। राकेश साहू ने पाक सैनिकों की हरकतों पर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि भारत सरकार को कड़ा जवाब देना चाहिए। सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला दहन किए हैं और जो पिछले 3-4 दिन पूर्व हमारे जो भारतीय सैनिक पर जो हमला किया गया था रात के समय में, उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन किए और हम लोग पुतला दहन करने से मांग कर रहे हैं कि अपने भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और भारत के गृह मंत्री से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान से सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आपत्तियों से रिश्ता तोड़ लीजिए और उनको ऐसा मतलब ठोस कार्रवाई कीजिए पाकिस्तान पर कि दूसरा देश फिर कोई मतलब हिम्मत ना कर सके हमारे देश पर आक्रमण करने का या सैनिकों पर हमला करने का। टीएमएच क्लिनिकल सोसाइटी का 51वां हाफ ईयरली कॉन्फ्रेंस आज शुरू हुआ। इस मौके पर डीसी अमिताभ कौशल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे, जबकि टाटा स्टील के उपाध्यक्ष सुनील भास्करन अतिथि के रूप में मौजूद थे। अपने संबोधन में डीसी डॉक्टर अमिताभ कौशल ने टीएमएच की तारीफ करते हुए कहा कि ये शहर का एक ऐसा अस्पताल है जो कंपनी के कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराती है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। Don't realize the difference between a good medical institution and a good engineering institution or say an MBA institution. There is a world of difference. If you have to create a world-class medical institution, राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र में पदाधिकारियों की कमी को दूर करने की मांग की है। बालमुचु ने कहा कि जिले के कुछ प्रखंडों में वीडीओ और सीओ जैसे पदाधिकारी नहीं है, जिसके चलते वहां के विकास कार्य अवरुद्ध है। ऐसे क्षेत्रों में पदाधिकारियों को अविलंब नियुक्त किया जाना चाहिए। जो प्रोजेक्ट नया आ रहा है उसमें सीओ नहीं है,
बिना सीओ का जमीन का मामला कोई सेटल होगा? असंभव है। 2 जगह रह के नहीं करता। ये सब चीज़ें जो बड़ी सेंसिटिव हैं, हम लोग इसको आप भी लिखिए, हम जानते हैं सरकार से जल्दी जल्दी इसको भेजिए। सब जगह में पदाधिकारी और पदाधिकारी नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम होगा? और कुछ मामला था, कुछ मेरा घाटी लागू रोड था। डोमिसाइल ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और मुझे लगता है कि अभी तत्काल इस विषय पर कुछ कहना उचित नहीं है। हमको लगता है यहाँ जो भी लोग हैं तो हमारी इंडिविजुअल व्यक्ति इस विषय पर बोलना उचित नहीं है, क्योंकि ये पार्टी है, सरकार भी है, तो अपना पार्टी का लाइन हम लोग पहले बैठे। और हमको लगता है इसके पहले जब इशू आई थी तो हम लोग ने कुछ बातें आगे बढ़ाई थी, तो उस इशू को हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का विचार हमको लगता है कि पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। और अभी हमने कल ही लोगों से बातचीत की है, तो बहुत जल्दी इस विषय पर बैठकर बातचीत होगी और एक लाइन ऑफ एक्शन। सांची आम बागान सना कॉम्प्लेक्स स्थित प्रदीप कुमार शर्मा नामक चाय दुकानदार को वहीं के एक कंप्यूटर दुकानदार ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घायल चाय दुकानदार के बेटे ने कहा कि चाय देने में कुछ विलम्ब हुआ, इसी के चलते उसके पिता को बुरी तरह से पीटा गया। मारवाड़ी युवा मंच की सुरभि शाखा की ओर से आज अग्रसेन भवन में सावन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मारवाड़ी महिलाओं ने नृत्य गीत का आनंद उठाया। सुशीला नरेडी ने सावन उत्सव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस मौके पर पति की दीर्घायु के लिए मारवाड़ी महिलाएं पूजा पाठ और व्रत रखती है। हम लोग सिनारा का प्रोग्राम कर रहे हैं अग्रसेन भवन में। इसमें मतलब औरतें अपने पति की लंबी उम्र की आयु के लिए व्रत रखती हैं और हम लोग ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कदमा रामनगर रोड नंबर 2 निवासी लक्ष्मण शर्मा नामक 55 वर्षीय व्यक्ति पिछले करीब 1 सप्ताह से लापता है। परिजनों को आशंका है कि कुछ लोगों ने दुकान खाली करवाने की नीयत से उन्हें गायब करवा दिया है। इस सिलसिले में परिवार के कुछ लोग आज सिटी एसपी से मिलने आए थे। एक सदस्य ने बताया कि लक्ष्मण शर्मा बीते 2 अगस्त को शाम करीब 8 बजे कदमा फार्म एरिया रोड नंबर 4 स्थित भारतीय विद्यालय परिसर अवस्थित अपनी दुकान बंद कर घर जाने के लिए निकले तो घर वापस नहीं पहुंचे। विद्यालय परिसर स्थित मंदिर और आश्रम कमेटी के कुछ लोग उन पर दुकान खाली करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। आशंका है कि दुकान को लेकर ही उन लोगों ने लक्ष्मण शर्मा को गायब करवा दिया है। 3 आदमी आए हुए हैं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वगैरह लोग हैं। वो लोग फादर को बराबर टॉर्चर किया करते थे कि आप दुकान छोड़ दीजिए, आप दुकान छोड़िए बिल्कुल। फादर बोलते हैं कि नहीं, हमको तो मामा जी दिए, हम कैसे छोड़ेंगे। तो ये बोलते हैं कि नहीं, तुमको छोड़ना होगा। आज कभी लाइन कटवा देंगे, कभी ताला तोड़वा के सामान फेंकवा देंगे, ये सब बोलते रहते थे। दुकान कहाँ पे है? वो भारतीय विद्यालय कदमा 4 नंबर रोड। फिर उसके बाद में फादर बोले कि नहीं, हम दुकान नहीं छोड़ेंगे, हमको मामा जी दिए हुए हैं। उसके बाद में दुकान का जो दरवाजा है उसमें एक छोटा सा पोस्टर लगा दिए थे, उसमें लिख करके कि 30 तारीख तक आपको दुकान छोड़ना होगा। ये जुलाई जो पास हुआ है उस समय, फिर भी पिताजी अड़े रहे कि नहीं, हम दुकान नहीं छोड़ेंगे, हमको दिए हुए मामा जी। उसके बाद 30 तारीख को ऐसा नोटिस वो लोग साटे थे और 2 तारीख को फादर गुम हो गए। फादर गुम हो गए कैसे?
अब हम लोग को पूरा शक है उन लोग का हाथ है। रात को 8:30 बजे दुकान बंद करके घर गए। 2 तारीख कौन महीना था? ये 2 तारीख अगस्त। LIC SC/ST प्रबुद्ध कर्मचारी एवं अधिकारी वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव संजय कुमार मुखी ने कहा कि आदिवासियों का शोषण बदस्तूर जारी है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आदिवासियों को संघर्ष करना होगा। संजय कुमार मुखी ने आज जीवन प्रकाश भवन में विश्व आदिवासी दिवस के परिप्रेक्ष्य में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के मानव अधिकार, पर्यावरण विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करना है। लेकिन इन सभी के बावजूद आदिवासियों को उनके हक और अधिकार से वंचित रखते हुए उनका शोषण किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर 9 अगस्त को आदिवासी दिवस जो मनाया जाता है उसको 10 अगस्त को कर रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस का ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है ताकि आदिवासी लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसी के लिए हम लोग भी यहाँ मना रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए। टाटा मोटर्स के सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को पिछले कुछ वर्षों से PF आदि की सुविधा नहीं दिए जाने को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। ये कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आनंद बिहारी दुबे ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि वे इस गंभीर मसले पर सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों के साथ है। यदि सोमवार तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सेंट्रल ट्रांसपोर्ट के तमाम कर्मचारी चक्का जाम कर देंगे। टाटा मोटर्स में विगत 3 वर्षों से मोटरसाइकिल और साइकिल गाड़ी सब जाना स्टाफ का बंद कर दिया गया और वहाँ पर सारे कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए सेंट्रल ट्रांसपोर्ट नामक एक कंपनी को ठेका दिया। 1 साल पहले कंपनी ने ये समझौता किया कि हम बैंक में सारे लोगों का पेमेंट भेजेंगे। बैंक अकाउंट भी खुला, बैंक अकाउंट में पैसा भी जाना शुरू हुआ, लेकिन आज भी किसी कर्मचारी के अकाउंट में कभी 4,000 डाल देता है, बोलता है बाकी पैसा हाथ में देंगे, कभी किसी के अकाउंट में 2,000 डाल देता है। आज तक किसी सिस्टम पर ले नहीं आ पाया लोग। इन सारे चीज़ों को लेकर के लंबी लड़ाई के बाद मजबूरन हम लोग को आंदोलन का रूप अख्तियार करना पड़ा और इस कड़ी में विगत सोमवार से सारे कर्मचारी काला बिल्ला लगा करके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोगों ने कंपनी को नोटिस दिया था कि ये एक विरोध प्रदर्शन है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि डायरेक्ट गाड़ियों को रोक दें जिससे कंपनी का प्रोडक्शन बंद हो जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि भैया ये विरोध हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, इस पर भी आप कोई निर्णय ले लीजिए ताकि हम लोग को अगला कार्रवाई न करना पड़े। लेकिन इतने दिनों के बाद भी आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। हम लोग इसी विषय पर आज बैठे हैं बात करने के लिए, प्रेस वार्ता करने के लिए कि यदि 2 दिन अभी भी समय है, प्रशासन सोच ले, नहीं तो सोमवार कंपनी प्रबंधन सोच ले, सोमवार को हम लोग अंतिम निर्णय लेंगे और उसके बाद जो गाड़ियां बंद होगी और इससे प्रोडक्शन बंद होगा या प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा तो जिम्मेवारी हम लोगों की नहीं, विशुद्ध रूप से कंपनी प्रबंधन की होगी और इसके लिए दूसरी भी कंपनी प्रबंधन होगा। जॉयनेट्स ग्रुप ऑफ स्टील सिटी शाखा की ओर से आज माइकल जॉन प्रेक्षागृह में अंतर स्कूल देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 18 स्कूल के बच्चे भाग लिए। डॉक्टर हरे श्याम ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है, अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। चरित्रवान जो है, चरित्र लेकर के वो समाज में आगे बढ़ें और जो है समाज को विकसित करने के रास्ते पर ले चलें। ये सोच करके उन्होंने इस प्रतियोगिता को इसलिए स्टार्ट किया कि जब भी जो है बड़ों को तो कम समझाया जा सकता है,
लेकिन छोटे जो जिसकी नींव शुरू से पड़ती है, अगर हम उसी में डाल देंगे तो जो भावी नागरिक हमारे बच्चे होंगे वो एक अच्छा हमारा समाज बनाएंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी हो महासभा द्वारा आज गोपाल मैदान में तीर अंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण युवक और युवतियों ने भाग लिया। एक प्रतिनिधि ने बताया कि धनुष आदिवासियों का पारंपरिक हथियार है। आदिवासी अपनी परंपरा के प्रति जागरूक हो, इसी को लेकर आज की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। मैदान के पूरब साइड के गोल पोस्ट के पास जमा आदिवासी तीरंदाजी रैली और इसका आयोजन आदिवासी छात्र एकता के बैनर पर हो रहा है। आज कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया?